नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है पंच केदार। ओके, तो पंच केदार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ अवस्थित हैं और इनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पंच केदार है, तो पंच केदार में 5 केदार हैं। वो है नंबर 1 केदारनाथ। याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सबको पता है केदारनाथ। ओके, फिर है जो पहला केदार है वो है केदारनाथ। पंच केदार में पहला केदार केदारनाथ। उसके बाद है मद महेश्वर, मद महेश्वर। फिर है तुंगनाथ। तो केदारनाथ, मद महेश्वर और जो तुंगनाथ है, ये जो स्थित है यह है रुद्रप्रयाग जिले में। किसमें? रिप्लाई कीजिए। देखिए, रिप्लाई तो करना पड़ेगा, रिप्लाई करेंगे तो आप ही का लाभ है उसमें, ठीक है ना। अच्छा, मजा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना, टिकेगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं। तो पहला कौन सा हुआ केदार? केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ। ये तीनों कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। बचे दो, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये है चमोली जिले में। कौन से जिले में? चमोली जिले में। वेरी गुड। ध्यान दीजिए, जो रुद्रनाथ है, जो रुद्रनाथ है वो रुद्रप्रयाग में नहीं है। ओके, मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी आपको। रुद्रनाथ रुद्रप्रयाग में नहीं है, वो कहाँ है? चमोली में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केदारनाथ नंबर 2, द्वितीय केदार, इसमें फर्स्ट केदार, सेकंड, द्वितीय, तृतीय से है। तो फर्स्ट ये उसी सीक्वेंस में है। तो पहले केदार में केदारनाथ है, दूसरा कौन सा है? मदमहेश्वर, तीसरा केदार तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ, पांचवा कल्पेश्वर। ओके, और देखिए इनसे संबंधित एक किंवदंती है। किंवदंती ये है कि जब जो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब पांडव लोग, उन्हें क्या सोचा कि उन्हें बड़ा ही अपना आप को गिल्टी फील हुआ। पांडवों को कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद बड़ा ही गिल्टी फील हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधियों की, रिश्तेदारों की क्या हत्या की थी। तो वो पश्चाताप करना चाह रहे थे, पश्चाताप करना चाह रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि भगवान शिव को ढूंढे और उनके समक्ष पश्चाताप करें, माफी मांगे, ठीक है ना। किंवदंती है, केवल किंवदंती। ओके, तो वो उनको ढूंढ रहे थे और शिव भगवान उनसे छिप रहे थे, क्योंकि वो मिलना उनसे नहीं चाहते थे। फाइनली क्या हुआ, जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव हैं केदारनाथ में, उन्होंने कुबड़ वाले सांड का वेश धारण किया और कुबड़ तो अपना केदारनाथ में छोड़ दिया और धरती में समा गए। लेकिन कुछ समय बाद जो ये इनके बाकी जो अंग हैं अलग अलग स्थानों से पुनः प्राप्त हुए। जो नाभि है वो मदमहेश्वर से प्राप्त हुई, नाभि, नाभि मदमहेश्वर से। कुबड़ तो यहाँ छोड़ ही गए थे केदारनाथ में। भुजाएं जो हैं तुंगनाथ में, भुजाएं कहाँ मिली? तुंगनाथ में। मुख, रौद्रमुख रुद्रनाथ में। और जो केश है, बाल, वो मिले कल्पेश्वर में। ओके, तो ये किंवदंती है और यहाँ इन्हीं की पूजा होती है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? कुबड़ की, ठीक है ना, जो उनका अवशेष है। यहाँ नाभि की, यहाँ भुजाओं की, यहाँ मुख की और यहाँ केश की। ओके, यहाँ कुबड़ वाले भाग की। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, केदारनाथ, केदारनाथ की जो ऊंचाई है वो है 3584 मीटर। कितनी है? एक बार रिप्लाई कीजिए। 3584, 3000 तो कॉमन, ठीक है, 3584। और अगर इसमें आपने 100 मीटर और जोड़ लिया, तो 100 मीटर और जोड़ लिया तो ये हाइट आ जाएगी, ये 584 तो 684 के आसपास आ जाएगा। तो इसकी ये हाइट हो जाएगी तुंगनाथ की। तो तुंगनाथ की हाइट है 3680 मीटर। तुंगनाथ की जो हाइट है वो है 3680। तो 4 मीटर में कहीं ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा याद कर लेते हैं। ये 3584 है और 100 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? तुंगनाथ की। ओके, तो 3584 केदारनाथ की है। ये जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग है, वो भी पढ़ेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है और अपनी महत्ता के कारण जो ये गढ़वाल मंडल है, इसका प्राचीन काल में नाम था केदारखंड। तो जो केदारखंड पड़ा वो केदारनाथ की वजह से पड़ा। ओके, क्योंकि उसका बहुत ही महत्व था।
महत्व है। और ये जो मंदिर है ये 10वीं-12वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ। 10वीं-12वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ। मंदिर जो है, मंदिर के जो जो चारों तरफ हैं कुछ शिखर हैं, ठीक है। वैसे ये 3 शिखरों से घिरा है मुख्य रूप से। तो मंदिर यहाँ है, एक तरफ है इसके भरतखंड, खर्चाखंड, भरतखंड है, खर्चाखंड है और केदार शिखर है। भरतखंड, खर्चाखंड, शिखर है ये, ठीक है ना। छोटे पर्वत आप कह सकते हैं, पर्वत कह सकते हैं। तो भरतखंड, खर्चाखंड और केदार शिखर तीनों तरफ। और इसके दक्षिणी जो भाग में है वो है पुरंदर पर्वत। दक्षिण या कह देते हैं वाम भाग में जो है क्या है, पुरंदर पर्वत। तो एक तरफ क्या हो गया, भरतखंड हो गया, एक तरफ खर्चाखंड हो गया और एक तरफ हो गया केदार शिखर। ओके, और दक्षिणी भाग में इसका पुरंदर पर्वत। एक बार बोलिए कौन कौन से है जरा। भरतखंड, खर्चाखंड, वेरी गुड, केदार शिखर, पुरंदर पर्वत, बहुत बढ़िया। ओके, और ये जो है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी है भाई, यहाँ केदारनाथ आपदा थी तो आपको पता ही है, मंदाकिनी नदी में मलबा आया था। तो ये जो मंदिर है मंदाकिनी नदी के बिल्कुल शिखर पर है, ये समझ लीजिए आप। ये जो मंदिर है मंदाकिनी नदी के बिल्कुल शिखर पर है और इसी मंदिर के पास आदि शंकराचार्य की क्या है, समाधि स्थल। ओके, समाधि है उनकी, आदि शंकराचार्य की समाधि भी यहीं पर है। ओके, इस मंदिर के जो पास है, इस मंदिर से आगे यानी कि इससे शुरू में एक रक्षक देवता है भैरवनाथ। भैरवनाथ का मंदिर है। केदारनाथ मंदिर से पहले क्या है, छोटा सा भैरवनाथ का मंदिर है। केदारनाथ मंदिर से पहले रक्षक देवता। ओके, अब इसके अगर गर्भगृह में जाएं इसके अंदर, तो वहां क्या है, एक शिवलिंग है, त्रिकोण आकृति का है, ट्रायंगल शेप का है और ग्रेनाइट की एक चट्टान है और ये इसको मानते हैं शिवलिंग। क्या बोलते हैं, शिवलिंग। ओके, और इसकी पूजा की जाती है। और इसके एक तरफ है शिवकुंड और दूसरी तरफ है रुधिरकुंड। कौन कौन से बोलिए जरा। शिवकुंड, दूसरी तरफ रुधिरकुंड। वेरी गुड। कौन सा, एक बार फिर से। शिवकुंड और रुधिरकुंड, और यह है ग्रेनाइट की ट्रायंगल शेप की चट्टान, इसको बोलते हैं शिवलिंग, इसकी पूजा होती है। और जो ये मंदिर है केदारनाथ, ये जो है कत्यूरी शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में है, कत्यूरी शैली में निर्मित है और इसमें भूरे रंग के बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। याद कर लीजिए, कत्यूरी शैली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाइट भी याद करनी है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत लगभग सभी याद करना है, ठीक है, फैक्ट्स के हिसाब से। डिस्क्रिप्टिव तो लिख ही देंगे। तो कत्यूरी शैली में निर्मित है, भूरे रंग के विशाल पत्थर। ओके, और लेकिन जो ये है, ये वाला मद महेश्वर जो है, ये है पांडव शैली में। केदारनाथ कत्यूरी शैली में, मद महेश्वर जो है पांडव शैली में। मद महेश्वर जो मंदिर है पांडव शैली में। ये द्वितीय केदार है और इसकी जो ऊंचाई है 3298 है वैसे तो, लेकिन आपको 2 मीटर में कोई बहुत इफेक्ट नहीं आएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप लगभग करके लिख देंगे तब भी आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो इसकी हाइट है 3300, 3300, ताकि याद करने में आसानी हो जाए तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 3300। ये कितनी थी, 3584। ओके, और जैसा मैंने बताया यहाँ पर किसकी पूजा करते हैं, नाभि की। किसकी, नाभि की। और वर्षा ऋतु में इस मंदिर के आसपास जो है क्या खिलते हैं, ब्रह्म कमल। क्या खिलते हैं, ब्रह्म कमल। और जो ये मंदिर है मद महेश्वर, ये चौखंबा शिखर पर है। ये चौखंबा शिखर है और चौखंबा शिखर के ऊपर यह है मद महेश्वर मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं, यस, वेरी गुड, द्वितीय केदार। ओके, आगे बढ़ते हैं। तुंगनाथ। तुंगनाथ जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है और इसकी ऊंचाई मैंने बताया था 3584 में 100 जोड़ दीजिए तो 684 भी याद कर लेंगे तो इट्स ओके। ओके, तो 3660 80 इसकी एग्जैक्टली है।
और यहाँ पर तुंग, यहाँ पर किसकी पूजा होगी? भुजाओं की। और आप ये मानिए, ये समझ लीजिए, जो ऊखीमठ और गोपेश्वर, ऊखीमठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, और गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, तो जो ऊखीमठ से गोपेश्वर वाला रास्ता है, वहाँ एक चंद्रशिला है, चंद्रशिला। ठीक है, एक चंद्रशिला है, उस पर ये पर्व, उस पर ये मंदिर है, चंद्रशिला पर ये मंदिर है। कौन सा? तुंगनाथ। इसके पास एक रावण शिला भी है, इसी मंदिर के पास एक और शिला है, उसको बोलते हैं रावण शिला। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रावण शिला कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चंद्रशिला, चंद्रशिला पर तुंगनाथ, और इसके पास है रावणशिला। शीतकाल में क्या है, जो इसकी उपासना जो है, यहाँ पर जिस भुजाओं की उपासना करते हैं, जिस रूप की, तो शीतकाल में ये होती है मक्कू मठ में। कहाँ? मक्कू मठ में। आगे बढ़ते हैं। रुद्रनाथ, रुद्रनाथ चौथा केदार है, इसको पितृ तीर्थ भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? पितृ तीर्थ। क्या बोलते हैं? पितृ तीर्थ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर किसकी पूजा करेंगे? रुद्रमुख की पूजा करते हैं। और शीतकाल में क्या होता है, ये रुद्रनाथ से इसकी पूजा कहाँ पे करते हैं? फिर 23 किलोमीटर दूर गोपेश्वर मंदिर में। ठीक है, गोपेश्वर में पूजा करते हैं। ठीक है, इन्हीं देवता की, किसकी? रुद्रमुख की। कहाँ? गोपेश्वर में। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ से जब व्यक्ति जो है शरीर छोड़ देता है, शरीर त्याग देता है, तो आत्मा क्या है, ये वैतरणी नदी को पार करके आगे की तरफ बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है, ऐसी लोगों का मानना है। ओके, और वैतरणी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। नदियों को हम सब पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ हम सब पढ़ चुके हैं। कौन सी उसकी सहायक नदियाँ? अलकनंदा भी पढ़ चुके हैं, भगीरथी भी पढ़ चुके हैं, काली नदी तंत्र भी पढ़ चुके हैं, यमुना नदी तंत्र भी पढ़ चुके हैं। ओके, कल्पेश्वर, कल्पेश्वर का मतलब है केश। ओके, तो कल्पेश्वर में क्या है? शिव की जटाओं की पूजा करते हैं, जिनको बोलते हैं जटामूलेश्वर। क्या बोलते हैं? जटामूलेश्वर। यस, कल्पेश्वर में किसकी? जटाओं की पूजा करते हैं। और ऐसी भी मान्यता है, यहाँ पर कल्प वृक्ष के नीचे ऋषि दुर्वासा। कौन? ऋषि दुर्वासा, और उनकी जो पत्नी थी, अप्सरा थी, उर्वशी, इन्होंने यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी। ऋषि दुर्वासा और किसने? उर्वशी ने। क्लियर? एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। पांचों केदार बता दीजिए फटाफट। यस, फर्स्ट वाला, यस केदारनाथ। सेकंड मधमहेश्वर। थर्ड यस तुंगनाथ। तीनों कहाँ हैं? यस, रुद्रप्रयाग में। रुद्रनाथ, और फिर लास्ट वाला कौन सा है? कल्पेश्वर। ये कहाँ है? किस डिस्ट्रिक्ट में है? यस, चमोली में। बहुत बढ़िया। अब केदारनाथ में किसकी पूजा होगी? कुबड़ की। मधमहेश्वर में बताइए, रिप्लाई कीजिए। यस, नाभि की। अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। ठीक है, नॉर्मली अगर बोल सकते हैं, आसपास कोई नहीं है तो नॉर्मली भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा आप फेस टू फेस क्लास में हैं। तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मुख की, रुद्रमुख की। ठीक है, और कल्पेश्वर में केश की। केदारनाथ की ऊंचाई बताइए? 3584। 100 जोड़ लीजिए, किसकी आ जाएगी? यस, तुंगनाथ की 3680। और 3300 किसकी? 3300 मधमहेश्वर। ओके, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महत्ता के कारण प्राचीन काल में इस क्षेत्र को क्या कहा गया? केदारखंड। ओके, इसके पास क्या क्या है? कौन कौन सी शिलाओं के बीच है ये शिखरों के? केदारनाथ बोलिए। भरतखंड, खर्चाखंड, केदार शिखर, और दक्षिण में क्या है? पुरंदर पर्वत। कौन सी नदी के पास है? पता है? मंदाकिनी। और यहाँ किसकी समाधि है? आदि गुरु शंकराचार्य की।
और 10वीं-12वीं शती का है ये। यहाँ शिवलिंग के पास कौन कौन से कुंड है? शिवकुंड, रुधिर कुंड। रुधिर मतलब इसका पानी क्या होगा? लाल होगा। ओके, कत्यूरी शैली में है। पांडव शैली में कौन सा है? मधुमहेश्वर। सेकंड केदार। और वर्षा ऋतु में क्या होते हैं यहाँ? ब्रह्म कमल। और मेन क्या है? ये चौखंबा शिखर पर है, ये चौखंबा पर है और ये चंद्रशिला पर है। चौखंबा पर मधुमहेश्वर है और चंद्रशिला पर तुंगनाथ है, जहां भुजाओं की पूजा होती है। और चंद्रशिला के पास ही रावणशिला भी है। आगे, रुद्रनाथ को क्या बोलते हैं? पितृतीर्थ। ओके, रुद्रमुख की पूजा होती है। ओके, और शीतकाल में क्या, कहाँ पूजा होती है? गोपेश्वर में। ओके, और मान्यता वैतरणी नदी को पार करके आत्मा वहां चली गई। कल्पेश्वर में किसकी पूजा होती है बताइए जरा? यस, शिव की जटाओं की। क्या क्या बोलते हैं इनको, शिव की जटाओं को? यस, जटामूलेश्वर। और कुछ मान्यता है? यस, कल्प वृक्ष के नीचे कौन से ऋषि थे? ऋषि बताइए। यस 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 यस, ऋषि दुर्वासा। और कौन थी? अप्सरा उर्वशी। ओके, तो उन्होंने यहां पर तपस्या की। देखिए, एक जैसे मैं हर बार आपसे कुछ ना कुछ शेयर करता हूं, मुझे मौका मिला है तो ऑफ कोर्स करूंगा। देखिए, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम आपने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस। बहुत बड़े खगोल वैज्ञानी थे। उनको लगभग 30 साल की एज में उनको क्या एक डिसीज़ हो गई थी। ठीक है, उनका जो पूरी बॉडी थी पैरालिसिस हो गई और केवल माइंड वर्क कर रहा था उनका। पता ही होगा आप में से अधिकांश लोगों को। तो डॉक्टर ने बोला था कि ये 2 साल में मर जाएंगे। लेकिन उनका आत्मबल, उनका जो आत्मबल था इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि उन्होंने साइंस को फेल कर दिया और वो 72 साल में जाकर एक्सपायर हुए। 72 साल तक ना तो बोल सकते थे ना चल सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी, उनका विश्वास था या उनका मानना था कि मुझे जो है जीवन में कुछ ना कुछ करना है। उन्हें पता था कि मृत्यु क्या है। वो कहते थे कि मृत्यु तो निश्चित है, सबकी मृत्यु निश्चित है, हमारी आपकी जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जन्म से लेके मृत्यु तक के जो बीच का समय है, जन्म से मृत्यु तक के जो बीच का समय है, ये हमें कैसे जीना है ये हम पर निर्भर करता है। खाओ पियो सो जाओ, नौकरी ले लो, मकान बना लो, शादी करो, बच्चे करो और ठीक है निकल लिए। ऐसे जीना है या अपने देश के लिए या अपनों के लिए या लोगों के लिए या समाज के लिए कुछ करना भी है। उनका ये भी मानना था कि परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो, कितनी भी समस्या हो, हम कुछ ना कुछ जरूर किया जा सकता है। उस समय भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जो था, ये सब बातें कही थी स्टीफन हॉकिंस ने। ओके, तो ये बात मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपसे शेयर की। और हाँ, एक चीज़ और, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स भेजे हुए हैं। अगर आपको संविधान की वीडियो देखनी है, हिस्ट्री की देखनी है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं तो पूरी फोल्डर खुल जाएगा और आप वीडियो, अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है तो आप देख सकते हैं अगर कुछ समझ में आ रहा है तो। अच्छा, अब फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक, केदारनाथ की ऊंचाई बताइए। देखो, एक बार वीडियो देख लेना, अच्छे से सुन लेना, हालांकि रिवाइज अच्छे से इसी में हो गया। उसके बाद आपको फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर देखना नहीं है। जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में फिर आप इसमें देखना। ओके, सॉलिड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो केदारनाथ की ऊंचाई बताइए, तुंगनाथ की ऊंचाई बताइए, नेक्स्ट मधुमहेश्वर की ऊंचाई बताइए। केदारनाथ में किसकी पूजा होती है? मधुमहेश्वर में किसकी पूजा होती है? तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है? ठीक, केदारनाथ किस नदी के शिखर पर है? केदारनाथ के बाहर किस देवता का मंदिर है, किस रक्षक देवता का मंदिर है?
केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ कौन कौन से शिखर हैं, ठीक है ना, या कौन कौन से पर्वत हैं कह सकते हैं आप। केदारनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? मद महेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? मद महेश्वर मंदिर किस शिखर पर है? चंद्रशिला पर कौन सा मंदिर है? रावणशिला कहाँ है? उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? पितृ तीर्थ किस केदार को कहा गया है? शिव की जटाओं की पूजा किस केदार में की जाती है? ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए, आप इनको सॉल्व कीजिए और आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, आपका और एक नंबर पक्का हो जाएगा। ओके, तो समापन करते हैं आज के डिस्कशन का। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।